अटैक हुआ है उसके बाद से असदुद्दीन ओवैसी एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। रिसेंटली वो कुवैत गए, कुवैत जाकर उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा कि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करता है, पाकिस्तान के जो सियासतदान है वो टेररिस्ट को पनाह देते हैं। अब हैदराबाद के भाईजान इंडिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक बोले, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। तो सऊदी अरेबिया के अंदर जाकर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो मुसलमानों के लिए भी झूठ बोलता है, ओआईसी से भी झूठ बोलता है और झूठा मुस्लिम देश बनता है। पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में बसते हैं और 240 मिलियन मुस्लिम से ज़्यादा भारत में बसने वाले मुसलमान जो है वो प्राउड इंडियंस है और हमें किसी के ऊपर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने करारा वार किया है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने उनकी तारीफ की। संसद से कम असदुद्दीन ओवैसी बहुत ही नाजुक समय में एक सच्चे भारतीय के रूप में बोल रहे हैं। अरे मैं पाकिस्तानियों की नहीं, इंडियन मुस्लिम्स की बात करें। मुस्लिम्स वो पाकिस्तानी ही हो हैं, हमारे मुसलमान भाई हमारे पाकिस्तानी ही हैं सब। नहीं ना, यही तो मिसकंसेप्शन है हमारी। सऊदीया के अंदर भी मुसलमान बसते हैं तो क्या वो भी पाकिस्तानी है? इंडोनेशिया के अंदर भी बसते तो क्या वो भी पाकिस्तानी है? आर्मी चीफ पर जोरदार हमला बोला और इस डेलीगेशन की अगुवाई बैजयंत पांडा कर रहे हैं। ओवैसी ने आसिम मुनीर की तरफ से शहबाज शरीफ को ऑपरेशन बेबुनियाद की नकली तस्वीर भेंट करने पर तंज कसते हुए कहा कि नकल करने के लिए भी अक्ल चाहिए। सिंपैथी की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की, तो बिल्कुल भी नहीं। वो अपने काम से काम रखे ना, हमें उनके मुसलमानों की जरूरत है। उन्होंने क्लियरली सऊदीया के अंदर जाकर 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया है। अब पड़ोसी मुल्क के पाकिस्तानी लोग मुझे अपने मुल्क का दूल्हा भाई बना लिए। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान का सरदर्द बना हुआ है ओवैसी। दोस्तों कभी पाकिस्तान को कुवैत में जाके ललकारता है, कभी सऊदी अरबिया में जाके ललकारता है, कहता है कि ये पाकिस्तान टेररिस्ट पालते हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम इंडिया में है और पाकिस्तान से ज़्यादा मस्जिदें इंडिया में हैं। ये हिंदुस्तानी मुस्लिम अपने देश से प्यार करता है, लेकिन ये पाकिस्तानी टेररिस्ट पालते हैं, आतंकवाद पालते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं भारत में। दोस्तों जो पाकिस्तानी ये कहते थे कि ओवैसी तो हमारा भाई है, आज ओवैसी के खिलाफ और ओवैसी की बातें सुनकर वो पाकिस्तानी सहम से गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये ओवैसी तो हमारा मुस्लिम भाई होता था, लेकिन ये आज पाकिस्तान के खिलाफ बातें कैसे करता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम रमल अंजुम है। क्या करते हो? मैं पढ़ती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया पाकिस्तान के हवाले से। इंडियन एक पॉलिटिशियन है जिनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। बार बार उनकी कोई ना कोई कंट्रोवर्सी आती रहती है इंडिया के अंदर। एआईएमआईएम जो उनकी वहाँ पर जमात है उसके तीसरी दफ़ा वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं और मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए वहाँ पर वो काम करते हैं, उनके लिए वहाँ पर वो आवाज़ उठाते हैं। हमने देखा बहुत बार इंडियन पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर भी उन्होंने इंडिया को बहुत बार क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने बहुत सी एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स भी पास की। लेकिन अब जब से पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद से असदुद्दीन ओवैसी एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। रिसेंटली वो कुवैत गए, कुवैत जाकर उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा कि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करता है, पाकिस्तान के जो सियासतदान है वो टेररिस्ट को पनाह देते हैं। अब वो सऊदी अरेबिया के अंदर जाकर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो मुसलमानों के लिए भी झूठ बोलता है, ओआईसी से भी झूठ बोलता है और झूठा मुस्लिम देश बनता है। पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में बसते हैं और 240 मिलियन मुस्लिम से ज़्यादा भारत में बसने वाले मुसलमान जो है वो प्राउड इंडियंस है और हमें किसी की सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान की, तो बिल्कुल भी नहीं। वो अपने काम से काम रखे ना, हमें उनके मुसलमानों की ज़रूरत है। उन्होंने क्लियरली सऊदीया के अंदर जाकर 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? क्या असदुद्दीन ओवैसी जो बात कर रहे हैं वो ठीक बात है, उन पर कोई प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है या क्या मसला आपको नज़र आ रहा है? इंडिया बहुत झूठा मुल्क है, ये तो सब दुनिया के सामने नजर आ रहा है कैसे वो कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है दिन रात। उन पे पानी बंद किया हुआ है, उनके बच्चों पे पाकिस्तान का पानी बंद किया हुआ, कश्मीर का थोड़ी ना किया है। कश्मीर पे जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। अब पाकिस्तान अपने जो है आतंकवादी वो भेजता है, पाकिस्तान अटैक करवाता है, कभी कश्मीर के हिंदुओं पर, पंडितों पर, तो कभी वहाँ के मुसलमानों पर। वो तो उनका मीडिया भरा पड़ा है इन खबरों से। उनका मीडिया तो वैसे इतना झूठा है, आप लोगों ने जंग के डेज में देख ही लिया था उनका मीडिया कैसे कैसे अफवाहें फैला रहा था कि उन्होंने पाकिस्तान ने ये काट दिया वो काट दिया, जबकि सब कुछ ये लोग खुद काट रहे थे। वो लोग झूठे लोग हैं और ये सब दुनिया के सामने है कि वो लोग किस तरह जुल्म कर रहे हैं मुसलमानों पे। वहाँ पे बच्चों पे इतने जुल्म हो रहे हैं, उन्होंने उनके घर वगैरह जिस तरह तोड़ दिए हैं और उन पे पानी वगैरह बंद कर दिया हुआ है। पानी हमारा बंद किया उन्होंने, उनका थोड़ी बंद किया। वो इसलिए कहते हैं पाकिस्तान को जाहिल लोग। जुल्म खुद कर रहे हैं और नाम हमारा लगा रहे हैं। नहीं, उन्होंने बात में सच्चाई इसलिए नहीं है, वो गेम खेल रहे हैं। मुसलमान वहाँ पे बहुत मुश्किल में है, सही है।
मुसलमान मुश्किल के अंदर है, और वहाँ पे मुसलमान जितने मुश्किल में है ना, वो दबाव के नीचे है, वो दबाव के नीचे है, क्योंकि हिंदुओं की, काफरों की ज़्यादा लोग हैं, मुसलमान कम है। जब ये निकलते हैं ना सुबह को, छोटे बच्चे भी, तो आंटी कोई मिलती है ना तो उसको नमस्ते बोलते हैं, ठीक है। वो तो उनका कल्चर है ना। नहीं, मुसलमानों का तो कल्चर नहीं है ना। मुसलमान में कोई हिंदू आ जाए तो मैं भी उनको नमस्ते कहने में, अगर देखो जाहिल पाकिस्तानियों की बातें। हम सलाम करेंगे, हम सलाम करेंगे। मेरे सामने कोई चाइनीज आ जाए तो मैं उनकी जुबान में सलाम या ग्रीटिंग्स करने में कोई शर्म तो महसूस नहीं करूँगी। हमें शर्म नहीं है, लेकिन वहाँ के जो मुसलमान है ना, वो इंडिया की फेवर में है, वो पाकिस्तान की फेवर में नहीं है। ऐसा क्यों है सर? उनकी कंट्री है, सही है, फिर वो दबाव के अंदर है, सही है। वो जब क्रिकेट मैच होता है ना, तो वो इंडिया की फेवर मुसलमान करते हैं। वहाँ के मुसलमान, सारे मुसलमान, वहाँ के मुसलमान नहीं, भाई इंडिया के मुसलमान, इंडिया की क्रिकेट टीम और इंडिया के मुसलमान रहने वाले तो किसको सपोर्ट करेंगे बताओ? वो पूरे का पूरे पाकिस्तान की फेवर में है, तो बाकी ऐसे ही मिलजुल के ही है, क्योंकि पाकिस्तान की फेवर में वो हिंदू मुसलमान नहीं है। मुझे एक बात बताइए, ये मुस्लिम लीडर खड़े होकर मुस्लिम देश में ही जाकर एंटी पाकिस्तान जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? वो उन्हों के साथ रहते हैं ना, उन्हों के साथ खाते हैं, उन्हों के साथ पीते हैं, उन्हों के साथ ही रहना, उन्होंने उन्हों के साथ ही मरना जीना है, ठीक है। मुखालफत तो इधर भी इमरान खान की भी कर रहे हैं, नवाज शरीफ की भी कर रहे हैं, सारे मिल के कर रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है या सच है? ये मजबूरी है, उन्होंने मजबूरी है। अगर कोई पाकिस्तान का हिंदू बाहर जाकर किसी हिंदू देश में या किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में पाकिस्तान की तारीफ करता है तो वो प्रोपेगेंडा होगा या सच होगा? नहीं, कोई दिल से करता, कोई दिल से नहीं करता। जिसको अपने वतन से प्यार है तो वो नहीं करता जाके वहाँ पे, वो पाकिस्तान की फेवर ही करेगा ना। इंडिया के अंदर जो भारतीय मुसलमान बसते हैं उनकी क्या कंडीशन है, क्या हालत है? उनकी कंडीशन बहुत अच्छा जी, बहुत खराब है। क्यों सर? वो ये मुसलमान है, वो हिंदू है, उनकी तादाद ज़्यादा है, ठीक है। फिर वो लीडर जो है वोट भी इसीलिए ले रहे हैं, कोई MP बनता है, MNA बनता है, वो इसीलिए जीते हैं। यहाँ पर 30 करोड़ मुसलमान बसते, सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है इंडिया में, वो तो ये कहते हैं। 30 करोड़ एक जगह पे तो नहीं है ना, एक जगह पे नहीं है 30 करोड़, कोई मुख्तलिफ इलाकों में है, कोई 50 इधर है, कोई 100 इधर है। हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है, उनको मजबूरी है, वो मजबूरी के तहत उनकी फेवर करते हैं, ये बात है। मजबूरी के तहत इंडिया की फेवर करते हैं? जी 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 जी, हाँ जी, वो मजबूरी के तहत, क्योंकि आप लोग 50 हो, हम 5 हैं, तो आप हमें दबा के रखेंगे ना, हमें तो आपकी फेवर चाहिए ना, एक बंदे की। हमारे भी मुल्क के अंदर मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, गैर मुस्लिमों की तादाद कम है, क्या हमने उनको दबा के रखा हुआ है? नहीं, हम उनसे प्यार अच्छा करते हैं। क्यों? बहुत प्यार करते हैं। तादाद कम है, नाई की दुकान पे बाल नहीं कटवाने देते, बहुत प्यार करते हैं। आप करते हैं? जी जी। जो आप उनकी किसी जब उनका कोई ओकेजन आता है उनकी खुशी में शरीक होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। ये जितने क्रिश्चियन हैं, मैं क्रिश्चियंस की नहीं, मैं हिंदुओं की बात करूंगी। अब की भी कोई तो अहले किताब है, दिवाली होती है, हम जाते हैं, कोई बात नहीं। गुड, ये अच्छी बात होती है ना। बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर, वेरी गुड। ठीक है, और फेवर हमें करनी चाहिए, वो हमारे मुल्क में रहते हैं। जबरदस्त। ये मुसलमान उन्हों के मुल्क में रहते हैं, और फिर भी वो रहते नहीं भाई, हमारा ये मुल्क है, मुसलमानों का ये मुल्क है, हिंदू का ये मुल्क है, रहने की क्या बात कर रहे हो? आगे जाके रुक जाते हैं। हाँ जी जी। वो अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी का ही ये बयान के अंदर ही मौजूद है कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े उलमा मौजूद है, इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज मौजूद है, ये उनका अपना बयान है, वहाँ के मुस्लिम लीडर असदुद्दीन ओवैसी का। अब उनके बारे में आप बीइंग अ पाकिस्तानी मुस्लिम, उनको एक भारतीय मुसलमान को कैसे जवाब देंगे आप? तो फिर वो असेंबली के अंदर मोदी को गालियाँ क्यों देते हैं? वो देते हैं, वो एंटी गवर्नमेंट बातें करते हैं असदुद्दीन ओवैसी। पार्टी को गालियाँ क्यों देते हैं? ठीक है, उनकी मुखालफत क्यों बात करते हैं? वो बाहर आके करते हैं। भाई जब देश की बात होती है ना, तो देश के लिए एक होते हैं हिंदू मुस्लिम, जब बात होती है अपनी तो उसमें सब हर जगह ऐसा ही चलता है। अगर उनको मौका दिया जाए, इंडिया के अंदर जितने 30 करोड़ मुसलमान बसते हैं, उनको अगर मौका दिया जाए कि वो पाकिस्तान आ जाएं, तो वो आ जाएंगे? वो 5 मिनट लगाएंगे। क्या बात कर रहे हो? विदिन 5 मिनट्स वो आ जाएंगे? आ जाए, बिल्कुल 5 मिनट।
दोस्तों देख रहे हो पाकिस्तानी जाहिल कैसे बात कर रहे हैं। भाई ये बातें हमें शोभा देते हैं करते हुए कि अगर बॉर्डर खोल दिया जाए तो पाकिस्तानी 5 मिनट में अंदर आ जाएंगे भारत के अंदर दोस्तों, लेकिन ये पाकिस्तान का जाहिल ये कह रहा है कि इंडियन मुस्लिम आ जाएंगे। भाई इंडियन मुस्लिम की तादाद बहुत ज़्यादा है और इंडियन मुस्लिम दो कौमी नज़रिए पे अलग नहीं हुआ। अगर दो कौमी नज़रिए पे अलग होना होता तो पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं गए, पाकिस्तान में क्यों नहीं गए। इंडिया एक कौमी नज़रिए को मानता है और इंडिया के मुसलमान मानते हैं और पाकिस्तान से ज़्यादा मस्जिदें बता दूं मैं आपको इंडिया में है। इंडिया के मुसलमान सिक्योर हैं, जैसे हैं वैसे हैं, लेकिन पाकिस्तान से बहुत बेहतर हैं। हर देश में अपने मसाइल होते हैं लेकिन वो अलग बात है, जब देश की बात आती है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक होते हैं। ये पाकिस्तानियों का बहम है कि भाई इंडिया के मुसलमान पाकिस्तान को फेवर करते हैं, ये बहम निकालना चाहिए। और बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की, भाई वो आज भारत माता के नारे लगा रहा है क्योंकि बात देश की आती है। हमारे देश में आपस में कितने झगड़े हो वो आपस का मसला है, लेकिन जब बात देश की आती है तो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि पाकिस्तान दहशतगर्दी फैलाता है। और जी वीडियो देखकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। हम मिलते हैं आपको कोई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।